अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखेंगे, कैपिटल रिसीट्स। ये रिवेन्यू रिसीट्स की तरह ही है, बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो या तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट कर रही होंगी या आपकी असेट्स को रिड्यूस कर रही होंगी। ओके, सो बेसिकली एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपने बोरोइंग्स वगैरह करी, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ बोरोइंग्स वगैरह करी, रिसीट किया फंड वगैरह को, तो उससे हमारी लायबिलिटी क्रिएट होती है। भाई हमें पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना आगे आगे चल के कभी ना कभी। या हमने अपनी शेयर्स वगैरह बेच दिए, या गवर्नमेंट के पास कोई अपनी यूनिट थी, कोई पब्लिक कंपनी थी, उसको गवर्नमेंट ने बेच दिया, तो उससे हमारी असेट्स कम हो जाएंगी, इकोनॉमी की असेट्स कम हो जाएंगी या गवर्नमेंट की असेट्स कम हो जाएंगी। तो कैपिटल रिसीट इन अ सेंस हम ये कहते हैं कि अगर फंड रिसीव हो रहा है तो फंड दो ही तरीके से रिसीव होगा, या तो आप बोरोइंग्स वगैरह कर रहे हैं और या फिर आप अपनी असेट्स वगैरह को बेच रहे हैं, क्योंकि बाकी और सभी रिसीट्स को तो आपने रिवेन्यू रिसीट में डाल दिया है ऑलरेडी। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं आपकी असेट्स एंड लायबिलिटी पे इंपैक्ट अगर डालेंगी तो हमारी कैपिटल रिसीट्स कहलाएंगी। तो उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास है बोरोइंग्स, विच इज वेरी ऑब्वियस कि अगर गवर्नमेंट फंड रेज करने के लिए, अपने खर्चों को करने के लिए कुछ फंड वगैरह रेज करती है तो हमारी बोरोइंग्स कहलाती हैं। इन अ सिंपल सेंस, गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हैं और उनके पास इतना रिवेन्यू है नहीं, इतना पैसा है नहीं, तो वो अपने खर्चों करने के लिए लोन लेंगे और इससे हमारी क्या होगी, इससे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। गवर्नमेंट कहां कहां से फंड जो है बोरो कर सकता है? आरबीआई से, ओपन मार्केट पब्लिक से यानी आम जनता से जिसे हम बोलते हैं, जैसे बाकी कंपनियां अपने शेयर्स बेच के पब्लिक से पैसा करती है रेस, ऐसे गवर्नमेंट भी कर सकती है। फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कि बाहर किसी अपने अलाइड कंट्री से लोन ले लिया, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूएसए से या रशिया से या और कोई अपनी अलाइड कंट्री से लोन ले लिया, या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक, उनसे लोन ले लिया, तो ये हमारी बोरिंग्स के अंदर आ जाएंगी सारी। और इससे भी गवर्नमेंट क्या करेगी, रिसीट करेगी और उसके बाद अपने वो खर्चे वगैरह करेगी, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या होगा, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड हमारे पास है रिकवरी ऑफ लोन, कि गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी अपने अलाइड कंट्री को या किसी को भी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को लोन एंड एडवांसेस दिए हुए थे। अब वो पर्टिकुलर कंट्री जो है जिसको भी लोन दिया था वो पे बैक कर रही है, रीपे कर रही है अपना लोन, तो हमें तो रिसीट हो जाएगी ना। और इससे क्या होगा, हमारी असेट डिक्रीज होगी। जब हम किसी को लोन या एडवांसेस देते हैं तो हमारी असेट क्रिएट होती है, और जब वही लोन या एडवांसेस हम रिकवर कर लेते हैं तो हमारी एसेट डिक्रीज हो जाती है। तो सच ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन रिडक्शन इन असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, कि गवर्नमेंट जो है लोन वगैरह ग्रांट कर रही है लोकल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, और वहां से फिर पैसा आ जाता है, रिकवर हो जाता है, तो हमारा रिडक्शन हो जाती है एसेट्स। अदर रिसीट्स हमारी क्या है, ध्यान समझना, लाइक डिसइन्वेस्टमेंट। ये जो डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड है ना, ये इन्वेस्टमेंट का एग्जैक्ट अपोजिट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि आप किसी पर्टिकुलर असेट में या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में या कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुछ शेयर खरीद लेता हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैंने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है। ओके, सो डिसइन्वेस्टमेंट जस्ट उसका अपोजिट है। इट्स अ एक्ट ऑफ सेलिंग अ पार्ट और होल ऑफ द शेयर्स of selected public sector undertakings held by the government. It will result in reduction in assets of the government. गवर्नमेंट की कुछ पब्लिक कंपनियां थी या पब्लिक इंटरप्राइजेस थी जो गवर्नमेंट अब उनको बेच रही है। जैसे अभी करंट में गवर्नमेंट जो है एयर इंडिया को बेचने की प्लानिंग कर रही है, वो बिडिंग वगैरह के लिए बुलाया है लोगों को, अभी बिडिंग वगैरह नहीं लग पा रही है सही से, कुछ इश्यूज है वहां पे जो भी है। तो गवर्नमेंट अपनी, वो गवर्नमेंट की कंपनी है, वो गवर्नमेंट की असेट है, उसको वो बेचना चाहती है। जैसे आप लोग भी नॉर्मल, आपके घर में कुछ फर्नीचर या पुराना कोई सामान वगैरह होता है, आप बेच देते हैं, उसके थ्रू आपको पैसा मिल जाता है। सेम वही सेंस समझ लीजिए कि गवर्नमेंट यहाँ पे अपनी
कंपनी के या जो अपनी उसके पास होल्डिंग्स हैं उनको वो बेच रही है। अभी एलआईसी की अगर बात सुने, बजट में आया था कि लगभग 10% का वो आईपीओ करना चाहती है, बेसिकली उसके शेयर्स बेचना चाहती है ओपन मार्केट में गवर्नमेंट, जिससे वो पैसा रेज करेंगी। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया। एंड इसका जो इंपैक्ट पड़ेगा कि गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस हो जाएंगी। एंड लास्ट है स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स लाइक कि गवर्नमेंट जो है पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स के थ्रू या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के थ्रू पब्लिक से पैसा रेज करती है, और इनको हमने स्मॉल सेविंग्स वगैरह बोल दी। जैसे जो पुराने जो पेंशनर्स थे, ये सब थे, जो पुराने लोग थे जो थे वो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं, बिकॉज इट इज मोर सेफेस्ट वे टू अर्न अ लिटिल बिट ऑफ मनी। तो जो पुराने जमाने के लोग हैं या जो थोड़े सेफ खेलना चाहते हैं, वो पोस्ट ऑफिस में पैसा डिपॉजिट करते हैं। गवर्नमेंट इसके बदले में थोड़ा इनको इंटरेस्ट वगैरह देती है, जस्ट लाइक बैंक्स। लेकिन ये जो पैसा है गवर्नमेंट एक तरह से उनसे रेस कर रही है इन अ स्मॉल सेविंग्स। तो ये भी एक रिसीट्स का पार्ट बन जाती है गवर्नमेंट के लिए। ओके, तो गवर्नमेंट रिसीट में सिर्फ इतना ही है, बहुत छोटा सा। रिवेन्यू रिसीट हमारा बहुत लंबा था, जिसमें हमने टैक्स रिसीट्स के बारे में पढ़ा, नॉन टैक्स रिसीट्स के बारे में पढ़ा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है। वो सारी ट्रांजेक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लायबिलिटी क्रिएट करती हो या असेट को रिड्यूस करती हो, सिर्फ वही यहाँ पे आएंगी। और मोटा मोटा हमने इन 4 एग्जाम्पल्स में इन बातों को पढ़ लिया। देखिएगा इसको आप।